ओलंपिया 2026 की तैयारी अब पीक पर चल रही है। मिलोस्लाव के साथ हाडी चुपान ने 20 पॉइंट्स मास गेन किया है और 12 वीक आउट हैं और हैवियर देन एवर। मार्टिन फिशवाटर ऑफ सीजन में लेजिट फ्रीक बन गए हैं और हाडी से भी बिगर और बड़े दिख रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों 212 डिवीजन के पैट्रिक टॉर्क का बॉम्ब सेल प्रेडिक्शन निहात कियोन को सरप्राइज कर सकते हैं। आज हम तीनों लेटेस्ट अपडेट का पूरा प्रोफेशनल ब्रेकडाउन करेंगे। हर पॉइंट हर डिटेल कवर करेंगे। आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर पर आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन बॉडी बिल्डिंग फैंस के लिए है जो बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया प्रेप न्यूज देखते हैं। हम कवर करेंगे मिलोस्लाव की हाडी चुपान अपडेट प्लस मार्टिन फिशवाटर का ऑफ सीजन। तो दोस्तों और एक बात जरूर रहा, 212 डिवीजन से हम निहात पीएस क्योन का डिस्कस करेंगे। ये सभी न्यूजें ओलंपिया वेरीफाइड हैं, ओलंपिया न्यूज से उठाई हुई हैं। ओलंपिया के जो वेबसाइट हैं, चैनल हैं, मैंने वहां से ये अपडेट लिए हैं। तो मेरी कोई भी अपडेट बिना रिसर्च के नहीं बनाता हूँ कोई भी अपडेट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों मिस्टर ओलंपिया 2026 में सिर्फ अब 12 हफ्ते बाकी हैं और उनका नया लुक देखकर हर कोई यही एक ही बात कर रहा है, ये पहले वाले हाडी नहीं है, ये और भी ज्यादा खतरनाक हाडी है। इसी बीच मिलोस्लाव ने अपनी नई रील शेयर की है जिसने फैंस के बीच एक नई बहस छोड़ दी है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और प्रोफेशनल एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों हाल ही में मिलोस्लाव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर की, एक अपडेट शेयर की। इस अपडेट में साफ दिखाई दे रहा है हाडी चुपान 2026 मिस्टर ओलंपिया में केवल 12 हफ्ते दूर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, उन्होंने अपने पिछले स्टेज लुक की तुलना में लगभग 20 पॉइंट्स वजन ज्यादा ऐड किया है। 20 पॉइंट्स यानी करीब 9 किलो और भी ज्यादा मसल मास ऐड किया है। यानी आज तक के करियर में हाडी शायद पहले से कहीं ज्यादा हैवी, डेंस और फुलर दिखाई दे सकते हैं। इस अपडेट में हाडी की पोजिंग करते हुए वीडियो देखा जा सकता है। उनकी चेस्ट पहले से ज्यादा फुल दिखाई दे रही है। क्वाड्स में शानदार साइज नजर आ रहा है। पूरी फिजिक एकदम फुल ब्लाउन लुक दे रही है। मिलोस्लाव ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, हाडी चुपान 12 वीक आउट विथ एडेड 20 lbs heavier than ever, full blown on Milos protocol are too many people, counting him out can be win back the title। यानी मिलोस्लाव का संदेश साफ है कि बहुत से लोग हाडी अभी रेस से बाहर मान रहे थे, लेकिन उनका मानना है कि हाडी के पास मिस्टर ओलंपिया जीतने का दोबारा मौका है और पूरी क्षमता भी है। अब अगर थोड़ा बैकग्राउंड समझे, हाडी चुपान जिन्हें पूरी दुनिया पर्सन वल्फ के नाम से जानती है, 2026 में मिस्टर ओलंपिया चैंपियन भी रह चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनकी कंडीशनिंग, मसल डेंसिटी और स्टेज प्रेजेंस रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके बाद लोगों ने ये मान लिया कि शायद अब हाडी का गोल्डन टाइम चला गया। लेकिन अब तस्वीर और अपडेट साफ नजर आ रही है कि मिलोस्लाव जैसे लेजेंडरी कोच के साथ काम करने के बाद हाडी की तैयारी बिल्कुल अलग लेवल पर चली गई है। मिलोस दुनिया के सबसे सम्मानित बॉडी बिल्डिंग कोचों में से एक गिने जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी, हाई इंटेंसिटी, जाइंट सेट, स्मार्ट प्रोग्राम कई इलाइट एथलीट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का बड़ा मुकाम हासिल है उन्हें। और अब यही सिस्टम हाडी चुपान के साथ भी लागू होता है। सिर्फ 12 हफ्ते आउट रहते हुए लगभग 9 किलो मसल मास गेन करना कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सबसे पहले इससे साफ पता चलता है कि उनका ऑफ सीजन बेहद मजबूत था। अब आने वाले हफ्तों में मुख्य फोकस रहेंगे चेस्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और ज़्यादा फुल बनाया जाए, बैक में डिटेल ऐड की जाए, हैमस्ट्रिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, ग्लूट्स में और सेपरेशन ऐड की जाए, ओवरऑल कंडीशन को स्टेज रेडी बनाना है। अगर ये है सब प्लान के मुताबिक रहा तो मिस्टर ओलंपिया 2026 बाकी सभी टॉप एथलीट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। कंडीशन प्लस साइज प्लस एक्सपीरियंस, ये कॉम्बिनेशन किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए काफी है। तो दोस्तों ये आज की अपडेट थी हाडी चुपान की तरफ से। अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हमारी मार्टिन फिशवाटर की तरफ से। मार्टिन का ऑफ सीजन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। ऑफ सीजन कुछ इस तरह का दिख रहा है। अपडेट और वीडियो में मार्टिन पहले से कहीं ज्यादा मैसिव और डेंस और फुलर दिखाई दे रहे हैं। उनकी मसल्स में शानदार राउंडनेस नजर आ रही है और पूरा अपर बॉडी एक बेहतरीन 3D लुक दे रहा है। वहीं उनके लेग्स को जबरदस्त पॉप और बबल लाइक यानी फुलनेस साफ दिखाई दे रही है। अपडेट में ये भी कहा गया है कि
मौजूदा ऑफ सीजन फॉर्म यानी मार्टिन हार्डी से भी ज्यादा फुलर दिखाई दे रहे हैं, हार्डी से भी ज्यादा बड़े और विगर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर लेग्स की जो राउंडनेस है, मसल पॉप है, काफी ज्यादा प्रभावशाली है। इतना ही नहीं, साइज के मामले में निक वॉकर के मुकाबले मार्टिन कहीं कमजोर नहीं लग रहे। हालांकि उनका मिड सेक्शन इस बार थोड़ा वाइट है, उन पे मिड सेक्शन पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, लेकिन ये डीप ऑफ सीजन के दौरान बिल्कुल सामान्य माना जाता है। जब कोई एथलीट लगातार ज्यादा कैलोरी ले रहा होता है, हैवी ट्रेनिंग कर रहा होता है, मसल बनाने का फोकस पूरा कर रहा होता है, तो ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती है। जैसे जैसे प्रतियोगिता, इवेंट्स, मिस ओलंपिया करीब आता जाएगा, वैसे ही मार्टिन एक तरफ कंडीशन होते जाएंगे। यही फिजिक आपको शार्प और स्टेज रेडी दिखने लगेगी। मार्टिन फिशवाटर के लिए ये अपडेट इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं रही दोस्तों। उन्होंने कुछ बड़े स्पॉन्सर्स भी खो दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कम समय में ऑफ सीजन में भी शानदार प्रदर्शन और प्रोग्रेस भी दिखाई, और इसी वजह से कई एक्सपर्ट अब मान रहे हैं कि मार्टिन का फ्यूचर और भी ज्यादा मजबूत है। अगर ओलंपिया की बात करें 2026 की, तो मार्टिन फिशवाटर का नाम उन एथलीटों में शामिल है जो टॉप 5 टॉप 6 आते हैं, जहां पर एक तरफ है सैमसन तौदा, एंड्रू जैक, हार्डी चुपान, डेरेक वेस्टमैन, निक वॉकर, और फिर आते हैं मार्टिन फिशवाटर। यहाँ पर टॉप 6 टॉप 7 में ये कंप्लीट करते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। ओलंपिया में इन्हें टॉप 6 या टॉप 7 में जरूर जगह मिल सकती है दोस्तों। वहीं मार्टिन फिशवाटर भी तेजी से अपनी जगह मजबूत करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी मौजूदा प्रोग्रेस देखी जाए तो ओलंपिया स्टेज पर कई बार बड़े नामों को कड़ी टक्कर दी है, और शायद सबसे बड़ा सरप्राइज भी साबित हो सके हैं दोस्तों। इस बार कुछ अलग ही कर सकते हैं वो दोस्तों। मार्टिन फिशवाटर की जर्नी हमें एक जरूरी सीख देती है। मुश्किल समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन जो इंसान लगातार मेहनत करता है वही सबसे मजबूत वापसी भी करता है। सही प्लान, सही मेहनत और सही धैर्य है, यही किसी भी चीज को बदलने में या बदलाव लाने में काफी है दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट हमारी निकल कर आती है निहात क्याग की तरफ से। निहात ने पोर्चुगल प्रो यानी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 211 पाउंड्स के करीब इनका बॉडी वेट था, जहां पर उन्होंने अपनी बॉडी को एकदम फुल और कंप्लीट दिखाया। निहात अभी यंग खिलाड़ी हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, काफी ज्यादा मसल मास भी ऐड किए हैं, कंडीशन काफी ज्यादा शार्प लेके आए थे। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे क्योन पियर्सन। अगर हम उनका दोनों का कंपैरिजन करें हेड टू हेड, तो क्योन बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बिग हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हैं। क्योन की बॉडी उस तरह की है जहाँ पर एंड्रू जैक, सैमसन तौदा, हार्डी चुपान, इस तरह के जो टॉप ओलंपिया खिलाड़ी होते हैं वो हैं। क्योन अभी इस हाल ही में ओलंपिया के 212 डिवीजन के सबसे मोस्ट पावरफुल एथलीट में से एक हैं दोस्तों। बात सुनो साफ साफ। अब बात रही क्या निहात क्योन को हरा सकते हैं, तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि निहात ने अभी पोर्चुगल प्रो जीत लिया है। ठीक है, जीत लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी निहात ने उन लोगों से जीता था जो लोग उनसे कमजोर थे, उनसे वीक पॉइंट थे, उनसे जो खराब कंडीशन लेके आए थे, या कह लो आप उन लोगों से जीत रहे जो आप लोगों से कमजोर हैं। अब वहीं पर क्योन पियर्सन की बात करें तो क्योन पियर्सन एक नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी हैं, टॉप ओलंपिया खिलाड़ी हैं। जो नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 होता है उसे टॉप ओलंपिया कहा जाता है। तो वो खिलाड़ी हैं, वो एथलीट हैं, टॉप ओलंपिया खिलाड़ी, जैसे शॉन क्लैरिटा और क्योन, ये दो नंबर के लिए लड़ते हैं। अब वहां पर एंट्री मार्च है निहात किया अब यंग है, फुल है, डेंस है, 24 साल की उम्र है, कोई वो नहीं है दोस्तों। मैं कोई उनसे हेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सही बताना चाहूंगा अभी उनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा है, एस्थेटिक है, पीठे पर बहुत ज्यादा मैसिव है, कंप्लीट पैकेज लेकर आते हैं, बॉडी अच्छी है, मास भी अच्छा है, कंप्लीट एकदम पैकेज है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये निहात किया क्योन पियर्सन के सामने खड़े होंगे तो कहां पर स्टैंड करेंगे। आप चलो हर एक पोज उठा लो, आप बैक डबल बाइसेप लो, आप फ्रंट डबल बाइसेप लो, आप फ्रंट लेट स्प्रिट लो, साइड चेस्ट लो, हर चीज में क्योन बहुत ज्यादा आगे हैं यार, बहुत ज्यादा बेस्ट है। क्योन का जो स्ट्रक्चर है, बीटे पर अलग हेड है यार, उनके लेग में जो सेपरेशन आता है, आज तक बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में ऐसे लेग्स डेवलपिंग नहीं हुए हैं। निहात के अच्छे हैं लेग्स यार, मैं मानता हूँ निहात के अच्छे हैं, लेकिन
अगर सही बात क्यों तो क्योन बहुत ज्यादा रियल थ्रेट है यार। बॉडी बिल्डिंग डिवीजन 212 डिवीजन के सबसे बड़ा खतरा बन के बैठे हैं। वो किसी एथलीट को जीतने ही नहीं देंगे अपने दम से। आप किसी भी एथलीट को ले लो, 2026 का मिस्टर ओलंपिक होने में लगभग 2-2.5 महीने हैं और आपको पता चल जाएगा कि उनके सामने कोई टक्कर पे नहीं है। ये एथलीट 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए लड़ सकते हैं, अपने आप में लड़ते रहो। लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको फर्स्ट नंबर मिलेगा और मिस्टर ओलंपिक चैंपियन 212 डिवीजन के 2026 के वो ही बनेंगे यार। उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। इतनी अच्छी कंडीशन, इतनी ज्यादा फुल और इतनी अच्छी कंडीशन लेके आते हैं। उनकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वाइट है, बहुत ज्यादा वाइट, सच बता रहा हूँ। उनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वाइट है, बहुत बड़े हैं। 212 डिवीजन के इतिहास के सबसे मोस्ट कंस्टेंट एथलीट में से एक माने जाते हैं क्योन पियर्सन। वहां पर निहात किया कैसे हरा सकते हैं यार? निहात किया नहीं हरा पाएंगे। निहात किया आने वाले समय में 2-4 सालों में इम्प्रूव हो सकते हैं, और ज्यादा बड़े हो सकते हैं, और ज्यादा अच्छी मसल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है, समय चल रहा है, वो क्योन का चल रहा है। हाँ दोस्तों, क्योन पियर्सन ये बॉडी बिल्डिंग इतिहास का सबसे बड़ा एथलीट है। इसके आगे अच्छे नहीं टिकते हैं दोस्तों। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपसे एक छोटा सा काम कराना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। मैं चाहता हूँ ओलंपिया लेवल की हर बॉडी बिल्डिंग की हर एक अपडेट, छोटी हो या बड़ी, आप तक जरूर पहुंचे। आप मेरे बहुत ही ज्यादा प्रिय मित्र हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो। आपसे मेरा एक छोटा सा काम है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर हर बार लाइक किया करो और कमेंट में मुझसे कुछ ना कुछ पूछा करो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी हर एक कमेंट का जवाब भी दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।